नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सेन आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है हिंदी गद्यांश। यहाँ से किसी भी परीक्षा में लगभग 5 प्रश्न आते हैं और ये एसएससी जीडी जो अभी हाल ही में एसएससी जीडी परीक्षा चल रही है, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें गद्यांश में 2 तरीके के गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे। एक फिलअप वाला गद्यांश आएगा, एक सीधा गद्यांश आएगा जिसमें फिलअप नहीं होंगे। तो फिलअप वाले गद्यांश को हमें कैसे पढ़ना है, बिना फिलअप वाले गद्यांश को, रिक्त स्थान वाले गद्यांश को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, आइए जानेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे कि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना गद्यांश अभ्यास। ये रहा, जैसा कि आप देख रहे हैं गद्यांश में थोड़ा सा इधर कटा है, चलो मैं उसको पढ़ाता हूँ। गद्यांश 1 आप देखिए, इसमें ये रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान जब दिए जाएं, ध्यान रखना है, जब भी रिक्त स्थान दिए जाएं तब आपको किस तरीके से करना है। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये पैराग्राफ पूरा ही पढ़ना पड़ेगा और वहीं पे रुकना है जहाँ पर ये फिलअप दिया है। फिर उसके आंसर को आपको इसमें से जो नीचे विकल्प दिए गए हैं, ये विकल्प नीचे आप देख रहे हैं, ये दिए हैं ये विकल्प, ये इनमें से आपको अपना आंसर देखना है उसी के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं। शुरू करते हैं। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की, अब यहाँ पे रुकना है, मनुष्य की, तो क्या लिखा है यहाँ पे, मनुष्य की, तो यहाँ पे आराम, नींद, व्यक्ति, स्वभाव। तो मनुष्य की आराम विशेषता है, नींद विशेषता है, व्यक्ति विशेषता है। तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा, मनुष्य की व्यक्तिगत नहीं स्वभाव। इसमें मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है कि उसका संकेत, संपादक, विक्री, जिज्ञासु। तो उसका दूसरे विकल्प में क्या आएगा, जिज्ञासु होना। ये विकल्प नंबर डी सही है। आइए इसी में तीसरा प्रश्न है, रात्रि में वह चैन की नींद, रात्रि में वह, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो वह शीघ्र अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे जानने का क्या है, तो विकल्प आपका देखिए, अनुभव है, प्रयास है, प्रतीक्षा है, खबर है। तो सही विकल्प क्या हो गया, विकल्प नंबर बी। प्रयास करता है, चाय की के साथ, चाय की, फिर फिलअप दिया है, के साथ देश की विदेश की खबरों को जानने के लिए वह, तो यहाँ पे सही विकल्प क्या आएगा, बर्तन, टुकड़ों, चुस्कियों या कपड़ों। तो सही विकल्प है आपका, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों की जानने के लिए वह लेता है, क्या लेता है, सहारा लेता है। तो क्या लेता है, खेलों का, गानों का, समाचार पत्रों का। तो सही विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर सी, समाचार पत्रों का। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। आइए दूसरा पैराग्राफ आप स्वयं पढ़ेंगे और उसके आंसर अपने नोटबुक पर पेन लेकर बैठिए, उस पर आप नोट करिए और मैं आपको 1 से 2 मिनट का समय दूंगा। तो उस 1 से 2 मिनट में आप आराम से पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके आंसर अपने नोट करेंगे और फिर इसके मैं आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने दूसरा पैराग्राफ। आराम से इसको पढ़ना है 1 से 1.5 मिनट तक और उसके आंसर देना है। तो पढ़िए आप लोग और उसको नोट भी करिए, फिर मैं इसके आंसर बताता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है भाग्य परिवर्तन के लिए। तो इसमें विकल्प अब आपको यहीं रुकना है। भाग्य परिवर्तन के लिए ऑप्शन दिए, नींद, आलस, खाना, परिश्रम। तो भाग्य परिवर्तन के लिए विकल्प आपका होगा डी, यानी परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल, अब यहाँ पे फल, फिर ऑप्शन दिए, गति, लेख, मौका, प्राप्ति। इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति, तो विकल्प आपका क्या होगा, डी, प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे समुद्र के किनारे, अब इसमें तीसरे में क्या आएगा, हाथ पर हाथ, आंखों पर आंख, मुंह पर मुंह, पैर पर पैर। तो सही विकल्प क्या है, दिन में व्यक्ति सपने देखता रहे समुद्र के किनारे बैठ कर, यानी हाथ पर हाथ। सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर ए, हाथ पर हाथ रख धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ न होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही, क्या है विकल्प आगे, परिश्रम ही, अब हमें चौथे पर रुकना है। परिश्रम ही सफलता, सही है, सफलता की कुंजी है।
यह मनुष्य को स्वावलंबी व 5वें प्रश्न पे देखेंगे, इसमें लिखा है यह मनुष्य को स्वावलंबी व क्या बनाता है, विकल्प नंबर सी स्वाभिमानी बनाता है। तो ये आपके मुझे लगता है कि 5 प्रश्न आपके बिल्कुल ठीक हुए होंगे। आइए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ गद्यांश तीसरा, पढ़िए इसको आराम से आप। देखिए तीसरे गद्यांश में पढ़ेंगे। संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी। अब इसमें विकल्प दिया है लौट कर, उठकर, मिलकर या बनकर। तो सही विकल्प क्या है, ए लौटकर। लौटकर नहीं आती, मुंह से निकला। अब ऑप्शन दिए हैं कंठ, पानी, खाना, शब्द। तो मुंह से निकला शब्द, विकल्प नंबर डी। कमान से निकला तीर, खोया अवसर व बीता समय। सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन, कल नहीं आज यह, विकल्प नंबर सी यह सफलता का परम मंत्र है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका, विकल्प 4 पे क्या आना है, उपहास, तिरस्कार, पुरस्कार, अनुसरण। तो सही विकल्प क्या है इसमें, हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका क्या करना चाहिए, विकल्प नंबर डी अनुसरण करना चाहिए। जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य, विकल्प नंबर 5 पे क्या आना है, भूत और भविष्य विफल है, असफल या सफल या निष्फल। सही विकल्प है सफल। तो आइए, अब मुझे लगता है कि आपके ये इस बार इस गद्यांश में 5 प्रश्न पूरे ठीक सही हुए। आइए आगे चलते हैं, पैराग्राफ यानी गद्यांश 4 को पढ़ते हैं। ये रहा, आराम से इसको पढ़ना है पहले और इसको करिए आप। चलिए शुरू करते हैं। पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा, अब ऑप्शन देखना है मनोरम, दिव्य, आकर्षक, विशाल। तो विकल्प नंबर क्या है आपका, विकल्प नंबर सी। यानी पर्वतीय दृश्य क्या होते हैं, मनोहर होते हैं तथा आकर्षक होते हैं। इससे प्रकृति के प्रति, अब मानव, प्राणियों, पशुओं, निसर्ग, प्रकृति के प्रति विकल्प नंबर ए मानव की प्रेम भावना। अब तीसरे विकल्प में पढ़ेंगे हम लोग, मानव की प्रेम भावना व्याप्त, जागृत, सुप्त या संयुक्त। मानव की प्रेम भावना क्या हो जाएगा, बी जागृत होती है। पर्वतीय दृश्य का, अब चौथे पे क्या करना है, अनुसंधान, स्मरण, मनन, अनुकरण। क्या करना है आपको, चौथे विकल्प में आपको क्या करना है, अनुसंधान, स्मरण, मनन, अनुकरण। तो पर्वतीय दृश्य का मात्र कुछ क्षण के लिए चिंतन, तो यहाँ पे आपका विकल्प चौथा आएगा बी स्मरण। मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से, अब व्याकुलता से फिर हमें 5 पे रुकना है, मुक्ति, रिक्ति, संप्रक्ति, समाप्ति। चिंता तथा व्याकुलता से मुक्ति प्रदान, ऑप्शन नंबर ए मुक्ति प्रदान करता है। तो आपके ये गद्यांश 4 भी आपने 5 प्रश्न आशा करते हैं ठीक किए होंगे। अगले गद्यांश को पढ़ते हैं। ये रहा गद्यांश नंबर 5। काव्य का संबंध, आराम से इसको पढ़ना है पहले और एक एक को लगाते जाइए, पढ़ते जाइए। काव्य का संबंध, अब यहीं पे रुकना है और उसके बाद आपको विकल्प देखने हैं। काव्य का संबंध, अब विकल्प आपका प्राणी है, देवताओं है, राजाओं की है, मनुष्य की है, क्या लग रहा है, काव्य का संबंध। तो विकल्प आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी। काव्य का संबंध किससे है, मनुष्यों की हित चिंता से जुड़ा हुआ है। सभ्यता के, अब यहाँ पे पढ़ना है पुराने, प्राचीन, प्रारंभिक आदि। सभ्यता के, अब ऑप्शन इसका आंसर है सी। सभ्यता के प्रारंभिक युग में जब प्रकृति के रहस्य मनुष्य के लिए, अब तीसरे पे रुकना है, मनुष्य के लिए ऑप्शन है आपके अज्ञात, ज्ञात, निष्णात और सहजात। तो क्या विकल्प आएगा, ए, यानी मनुष्य के लिए अज्ञात थे, मनुष्य के लिए अज्ञात थे। चौथे प्रश्न पे आइए।
मनुष्य के लिए अज्ञात थे और वह अधिकांश अपने जीवित रहने के लिए प्रकृति की, फिर 4 पे रुकना है, प्रकृति की कृपा, माया, दया, ममता। तो सही विकल्प क्या है? ए, कृपा। प्रकृति की कृपा पर निर्भर था, तब उसने प्रकृति के अनेक उपादानों की चिंता, प्रशंसा, प्रार्थना, खोज क्या की? उसने प्रकृति की सी प्रार्थना प्रारंभ की। तो आपने 5 गद्यांश आपने कंप्लीट कर लिए। आशा करते हैं आपको अब ये स्पष्ट हो गया होगा हमें उत्तर कैसे आपको आया, इसके गद्यांश के उत्तर देने हैं। तो आइए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। पैराग्राफ यानी गद्यांश नंबर 6 पढ़ना है इसको आराम से। पहले इसमें फिलअप पहले दिया है। फिलअप नंबर 1 में क्या भरना है? को सरल बनाने के लिए हमें नियमित, तो इसमें हृदय, शरीर, परिवार, क्या लग रहा है आपको? परिवार, हृदय या काम? तो विकल्प आप देखेंगे, विकल्प बी यानी हृदय को यानी शरीर को। विकल्प क्या है? शरीर को सबल बनाने के लिए, हृदय सबल नहीं होता, शरीर सबल होता है। शरीर बनाने के लिए हमें नियमित, अब ऑप्शन है व्यायाम, भाषण करना, खाना, सोना। तो क्या विकल्प है? नियमित क्या करना चाहिए हमें? व्यायाम करना चाहिए, विकल्प ए। तीसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये रहा तीसरा प्रश्न, व्यायाम करना चाहिए। फिर उसके बाद सुंदर के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना। तो क्या होना चाहिए? वेशभूषा, कार्य, व्यवहार, स्वास्थ्य। तो सुंदर, तो सही विकल्प क्या है? डी, सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना। और चौथे पे क्या आएगा? टहलना, पढ़ना, गीत गाना या रोना। क्या है? ए यानी और टहलना चाहिए। अतएव हम सभी विद्यालयों में होने वाले, अब 5 में क्या आना चाहिए? 5 में आपका आना चाहिए विकल्प नंबर 5 में आपका खेलो, मजाक, कसरत, बातचीत। यानी विद्यालयों में होने वाले खेलों, विकल्प नंबर आपका ए, खेलों में भाग लेना चाहिए। तो ये आपका गद्यांश 6 भी आपका पूर्ण हुआ। आगे अगले गद्यांश पे चलते हैं। गद्यांश नंबर 7 पढ़ना है। इसको आराम से आप लोग पहले रीड कर लीजिए एक बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं, ज़्यादा समय नहीं है और इसमें आपको पूरे नंबर आने की पूरी संभावना रहती है अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया तो देखिए, उन दिनों हम रेलवे क्वार्टरों में रहते थे। मैं अपने, फिर इसमें विकल्प दिया है एक, मैं अपने, तो विकल्प 1 में आपने पढ़ना है मित्र, व्यक्ति, आदमी, दुश्मन। मैं अपने, विकल्प नंबर ए, मित्र केशव के साथ घर की ओर चला जा रहा था। एकाएक अब तूफान, आंधड़, हवा, बवंडर एकाएक चलने लगी। तो क्या चलने लगी? एकाएक, विकल्प नंबर सी, हवा चलने लगी। अचानक, फिर विकल्प तीसरे में बढ़ना है। अचानक, फटफट, ताड़ ताड़, सन सन, फटफट, कड़कड़, धड़ाम, छन छन, खटखट। तो क्या आएगा इसमें? अचानक, कड़कड़, धड़ाम करता हुआ एक बहुत। तो विकल्प इसमें क्या आएगा? कड़कड़, सी, करता हुआ एक बहुत। फिर विकल्प में आप में 4 में क्या भरना है? पतला, लंबा, गीला, विशाल। तो विकल्प नंबर डी, विशाल शीशम वृक्ष गिर पड़ा। केशव, अब यहाँ पे 5 में क्या भरना है? हाथ है, बाल बाल है, थोड़ा है, बूंद है, क्या है? तो केशव क्या हो गया? बाल बाल, केशव विकल्प नंबर दूसरा, बाल बाल बचा। अगले, तो ये 7 प्रश्न, 7 गद्यांश आपने यानी 35 क्वेश्चन आपने कर लिए। आइए अगले गद्यांश को पढ़ते हैं। ये है गद्यांश नंबर 8। अगला आराम से गद्यांश को पढ़िए और उसके तुरंत आंसर दीजिए। देखो,
मोह मोह मन की उस, अब पहले में क्या भरना है, देखिए लिखा है मोह मोह मन की उस, पहले विकल्प में भरना है क्या द्योतक है, चाहत परिस्थिति कामना या दशा, तो पहले विकल्प में क्या भरना है आपको, ये रहा आपका डी, यानी मोह मन की दशा का द्योतक है जिसमें मनुष्य, नंबर 2 विवशता शंका कुंठा भ्रम, जिसमें मनुष्य, विकल्प नंबर डी, मनुष्य भ्रम के कारण सत्य को, फिर विकल्प नंबर तीसरे में क्या भरना है, सत्य को पहचानने पकड़ने चुनने या जानने, तो विकल्प आपका क्या है ए, सत्य को पहचानने में, चौथा विकल्प, चौथा सत्य को पहचानने में हो जाता है असमर्थ निपुण मोह शक्ति या विवश, तो चौथे में क्या आएगा आपका ए, असमर्थ हो जाता है मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का, अब ऑप्शन क्या है, चादर है, रंग है, मुखौटा है, आवरण है, क्या चढ़ जाता है, तो सही विकल्प इसका होगा विकल्प नंबर आपका डी, आवरण चढ़ जाता है। तो ये बहुत छोटा सा अध्याय गद्यांश था, ये सब आए हुए गद्यांश हैं। तो देखिए 2 लाइनों में ही आपको 5 प्रश्न देखने को मिले और आपने अटेम्प्ट भी कर लिए, तो बहुत ही सिंपल होता है। अगला ये पढ़ते हैं गद्यांश नंबर 8 9, ये रहा, पढ़ना है आराम से इसको पहले। देखिए हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर, तो अब इसमें आपको भरना है पहले में चारों ओर, अब इसमें विद्यमान है, ओझल है, प्रतिदान है, अप्राप्य है, क्या लग रहा है हमारे चारों ओर, विकल्प नंबर ए, चारों ओर विद्यमान, हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर विद्यमान वही वही, अब यहाँ पे वही, इसमें दूसरे में क्या भरना है, वही समाज व्यक्ति समिति पर्यावरण, सही विकल्प क्या है हमारे वही पर्यावरण, तो विकल्प आपका क्या है पर्यावरण, इसमें क्या था विद्यमान, इसमें आपका विकल्प था विद्यमान। ठीक है आगे चलें, प्रकृति ने हमारे लिए 3, अब इसमें 3 दिया है, 3 पे क्या भरना है, परंपरा है, अपरंपरा है, आश्चर्यजनक है, स्वस्थ है, प्रकृति ने हमारे डी स्वस्थ एवं सुखद आवरण, यानी विकल्प क्या आया डी, स्वस्थ एवं सुखद आवरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने, चौथे में क्या बनना है, मनुष्य ने ए भौतिक, यानी इसका विकल्प क्या आया ए, मनुष्य ने भौतिक सुखों के कारण उसे अद्भुत दूषित आकस्मिक उज्ज्वल क्या कर दिया है, उसे दूषित कर दिया, विकल्प नंबर 2, तो आपने ये बहुत ही स्पीड पे अब तो इस बार उत्तर आपने दिए हैं। तो आइए अगले गद्यांश 10 पर, ये रहा गद्यांश नंबर 10, इसको पढ़ना है आराम से पहले। देखिए लिखा है चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी, तो यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में विकल्प क्या होगा, संगीत है, कला है, विज्ञान है, साहित्य है, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो सही विकल्प क्या हो सकता है सी, विकल्प नंबर सी विज्ञान, काफ़ी हुई है, क्या हुई है विषमता प्रगति भ्रमणशील गिरावट, तो क्या हुई है विकल्प नंबर 2 यानी प्रगति हुई। तीसरा प्रश्न है अनेक बीमारियों से, तो इसमें क्या होना, आसान सरल आकर्षक जानलेवा, तो सही विकल्प क्या होना चाहिए विकल्प नंबर डी, अनेक जानलेवा, तो विकल्प नंबर आपका क्या है डी, जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है उसने, चौथा प्रश्न का आंसर है उसने डॉक्टर कर्मचारी अस्पताल जीवन, तो सही विकल्प क्या है उसने जीवन को
सुंदर और पांचवा बना दिया है। क्या बना दिया है? छोटा, लघु, कल्पनाशील, दीर्घ। उसने क्या बना दिया है? उसने जीवन को क्या बना दिया? दीर्घ बना दिया है। सही विकल्प आपका दीर्घ, विकल्प नंबर डी। तो आपने ये गद्यांश 10 गद्यांश आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले गद्यांश नंबर 11 पे चलते हैं। अब ये देखिए 11 जो गद्यांश है, 11वां जो दिया है, इसमें फिलअप नहीं है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको बिना रिक्त स्थान वाला भी विकल्प गद्यांश आपको मिल जाए। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि गद्यांश को कंप्लीट नहीं पढ़ना है। इसमें आपको पहले पढ़ना है आपको क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको पढ़ना है थोड़ा सा गद्यांश। इसमें गद्यांश नहीं पढ़ना है पूरा। इसमें तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आप बिना उसके ही कर लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रश्न को। बच्चे खिलौने कहाँ ले जा रहे थे? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं बाजार, पार्क, मेले, मॉल। तो अब आपको गद्यांश पढ़ना है। सभी बच्चे मेले से खिलौने ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखिए इसमें लिखा भी है, इसमें लिखा है मेले। विकल्प नंबर सी सही है, मेले से। दूसरा प्रश्न है महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो देखिए महमूद सिपाही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सिपाही। तो यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, ये सिंपल है। आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर उसके बाद इसका गद्यांश पढ़ना है। तो 2 प्रश्न सही कर लिए। हामिद के पास कितने पैसे? तो हामिद के पास कितने पैसे थे? अब हामिद को पढ़ना। हामिद, देखिए ये वाली लाइन लिखी है, हामिद के पास कुल 3 पैसे। तो इसमें विकल्प 3 है, बिल्कुल सही, 3 दूसरा विकल्प सही है। उसके बाद दादी के लिए उसने क्या खरीदा? तो देखिए दादी के लिए यहाँ पे पढ़ना है बिना चिमटे, ये देखिए ये लाइन पढ़नी कि बिना रोटी सेकते समय उनका हाथ जलता, यह सोचकर उसने 3 पैसे में क्या खरीदा? चिमटा। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर डी, चिमटा। तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके विकल्प को ढूंढना है। पूरा पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना है। अगला गद्यांश वार। इसमें भी देखिए पूरा दिया, तो इसमें भी प्रश्न पहले पढ़ना है। तो देखिए पहला पढ़ेंगे प्रेम की भाषा। अब इसमें देखो प्रेम की भाषा, अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित, शब्द रहित। तो इसमें देखिए ये लाइन लिखी है, पहली लाइन, प्रेम की भाषा क्या होनी चाहिए? शब्द रहित। तो यहाँ पे विकल्प आपका दिया है, विकल्प नंबर चौथा, शब्द रहित है। अब इसमें आपको दूसरा प्रश्न पढ़ना है अरण्य का। अब इसमें अरण्य शब्द दिया है, ये अरण्य, तो अरण्य का इसमें कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें आपको दिमाग खुद ही लगाना पड़ेगा। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, अरण्य का अब आपको पर्यायवाची भी तैयार होने चाहिए। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विकल्प नंबर आपका डी, जंगल। अरण्य जंगल का पर्यायवाची है। तो ये आपका ये विकल्प दूसरा सही हो गया। तीसरे गद्यांश में पढ़ेंगे, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? अब यहाँ पे देखना, ये आपको पूरा एनालिसिस करना है इसको। तो इसमें देखिए ये शब्द लिखा है आचरण, सच्चा आचरण है ना, तो आचरण से संबंधित है। देखिए इसमें लिखा है आचरण से, तो सही विकल्प क्या होगा आपका? गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण से। विकल्प नंबर ए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है वो क्या है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है? प्रेम की भाषा, जीवन की, अरण्य, सच्चा आचरण, मौन। देखिए लिखा भी है नीचे आपका, विकल्प आपका सी, सच्चा आचरण। तो सही विकल्प क्या है आपका? सच्चा आचरण। इस तरीके से आपको पढ़ना है और इसको अटेम्प्ट करना है। तो अगले गद्यांश पे चलते हैं, गद्यांश नंबर 13 पे। इसमें भी देखिए वही दिया है, उसी तरीके से पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर उसके आंसर देने हैं। गद्यांश नहीं पढ़ना है, गद्यांश पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा और आप नहीं कर पाएंगे उसको सही से। तो लिखिए पहला दिखा है आपका महाकवि भूषण किसके दरबारी कवि थे? अब ये तो आपका जनरल सा है, जो बच्चे हिस्ट्री जी पढ़ते हैं उनको मालूम है, ये चीज़ें जनरल सी, हमने छोटी क्लास में भी ये चीज़ें तो पढ़ी हैं बिल्कुल। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें से ढूंढने की ज़रूरत है आपको। तो महाकवि भूषण किसके दरबारी थे? तो महाकवि भूषण किसके? शिवाजी के दरबारी थे। विकल्प नंबर 1। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में उनके सम्मान में भूषण जी ने जो काव्य ग्रंथ लिखे थे, तो ये भी एक हिंदी साहित्य से संबंधित है, आपका इतिहास भी है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको इसमें कहीं नहीं ये मिलेगा, आपको पैराग्राफ में कहीं भी आप पढ़िए ये चीज़ नहीं है, ये आप
आपका पूर्व ज्ञान काम आएगा। तो यहाँ पे देखो विकल्प ये सही है इसका। शिवा बाबनी और शिवराज भूषण ये छत्रपति सम्मान की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ भूषण जी के हैं। तो विकल्प नंबर पहला इसका ठीक है, ए। अगला फिर तीसरा प्रश्न देखिए, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक पूछ लिया उन्होंने। अब इसमें भी क्या पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला, भूषण का काव्य नायक चयन। तो सही क्या है, तो भूषण ने क्या किया, भूषण का यहाँ पे विवेक काम आया है। उन्होंने विवेक से औरंगजेब और के विषय में, यानी छत्रपति शिवाजी के विषय में औरंगजेब के विरोध में बहुत कुछ लिखा है। तो भूषण ने सब विवेक का काम था ये, उनका दिमाग। छत्रसाल बुंदेला, चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास थे। अब ये प्रश्न आप इसमें है, देखिए लिखा है इसमें ऑप्शन दिया है, पहला 2 सवार 5 पैदल, 5 सवार 25 पैदल, 25 सवार 5 पैदल, 25 सवार 2 पैदल। तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़िए आप, उस समय क्या थे, 5 सवार, ये देखिए लिखा है, और 25 पैदल। तो कहाँ है यहाँ, 5 सवार 25 पैदल, विकल्प नंबर दूसरा आप देखिए। और ये प्रश्न जल्दबाजी में यहाँ भी लग सकता है, जबकि ये इसका आंसर नहीं है। इसमें लिखा है 25 सवार 5 पैदल, तो जल्दबाजी में यहाँ भी ध्यान देना है आपको कि इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। ठीक है, आगे चलें। ये रहा अगला गद्यांश 14। आचरण की सभ्यता का देश ही, अब विकल्प इसमें पहला बनता है, अब इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। आचरण की सभ्यता का देश ही, अब ऑप्शन दिया है, गद्यांश का सब उपयुक्त शब्द पूछा है, क्या है, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला, बी निराला का देश है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उसमें विद्रोह है, न जंग का ही क्या है, नामो निशान, जंग का ही नामो निशान है। अगला प्रश्न तीसरे पढ़ते हैं इसको हम। आचरण की सभ्यता का देश, अच्छा ये हो गया, ना जंग का ही नामो निशान है, और ना वहाँ कोई ऊंचा है और ना कोई वहाँ नीचा, विकल्प आपका ए। ना कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ, ये चौथे पे क्या भरना है आपको, ना कोई वहाँ धनवान के साथ क्या आता है, निर्धन शब्द का प्रयोग होता है, डी। अगला संपूर्ण, पांचवें में क्या बनना है, वहाँ तो प्रेम और एकता का क्या रहता है, सी अखंड, अखंड राज्य रहता है। तो आपने ये 14 गद्यांश बहुत ही आराम से आसानी से कंप्लीट किए। आराम से अगला पढ़ते हैं हम लोग 15वां गद्यांश। ये रहा, बिल्कुल छोटा है, 2 लाइन का है, देखिए आ चुका है। सड़कें सड़कें हैं, तो क्या विकल्प लग रहा है, सुधरे, साफ, गंदी, चौड़ा। तो सड़कें क्या है, गंदी, ये रहा आपका सी। सड़कें क्या है, गंदी, सड़कें गंदी हैं, गंदा पानी गली गली में क्या हो रहा है, फैल रहा है, बह रही है, गिर रहे हैं, तो क्या होगा, फैल रहा है, विकल्प नंबर डी। बराबर दी जा रही है, क्या दी जा रही है, क्या दी जा रही है, चेतावनी, खबर, सतर्क, औषधि। तो क्या दी जा रही है, जब पानी फैल रहा है तो बराबर, ये तो सबको मालूम है, खबर तो है ही, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, चेतावनी। सबको चेतावनी दी जा रही है कि शहर को रखें, क्या रखें, शहर को साफ सुथरा रखें, विकल्प नंबर डी। तो आपने ये इसके 4 प्रश्न किए। अगला पैराग्राफ है, गद्यांश है, गद्यांश नंबर 16, पढ़िए इसको। देखिए, संगीत का मानव, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए, हृदय, संसार, जीवन, मस्तिष्क। तो क्या सही विकल्प होगा, सी संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से क्या है, विकल्प नंबर ए ओतप्रोत है। रिक्त स्थान 3 में ओतप्रोत है। बाल, वृद्ध, नर नारी आदि सभी अनादिकाल से उससे होते आए हैं, क्या होते आए हैं, संचालित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की
शिशु की, शिशु की, अब देखिए 4 में देखना है। शिशु की ए मुस्कान, शिशु की मुस्कान में सरता के निनाद, निनाद का मतलब होता है आवाज। सरता के, सरता जो नदी का पानी होता है वो कैसे बढ़ता है? सरता के कल कल, विकल्प नंबर सी, कल कल में कल कल, सरता के कल कल निनाद में संगीत तो है, संगीत ही तो है, तो सही विकल्प आपका कल कल होगा। अगला गद्यांश है 17, थोड़ा सा इसको, जब मनुष्य का सारा, अब विकल्प आप देखिए पहला क्या भरना है। जब मनुष्य का सारा शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया, तो क्या है? ए मनुष्य का ध्यान, आज जब वह अपने भविष्य लक्ष्य साधन घर अपने लक्ष्य की ओर चलता है, तो क्या सही है विकल्प? चलता है, तब उसे यह देखने की जरूरत। तीसरे में क्या भरना है? अनुभूति महसूस एहसास, तो देखिए अनुभूति महसूस एहसास प्रकट, क्या आएगा इसमें? बी। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे? तीसरे में क्या आएगा? बी। महसूस नहीं होती है कि उसके जूतों के नाल किसी की छाती को क्या कर रहे हैं। इसमें चौथे में क्या आएगा? ये रहा आपका उसकी, हाँ ये रहा, छाती को क्या कर रहे हैं? छील, निगल, मसल या जोत, तो सही विकल्प क्या आएगा? छाती को मसल, यहाँ पे क्या आएगा? मसल रहे हैं, तब मनुष्य के भीतर स्वार्थ वृद्धि प्रतिस्पर्धा भावना, क्या लग रहा है? तो इसमें सही आएगा विकल्प दूसरा, बुद्धि। मनुष्य के भीतर बुद्धि का जोर था, वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता है। तो सही आपने ये सारे गद्यांश 17 भी आपने कंप्लीट कर लिया। आइए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश नंबर 18, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपा कर रख दिए हैं। इसको भी देखो, अब आपको क्या करना है? पूरा नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है पहले। आपको पढ़ना है पहले क्वेश्चन, फिर उसके आंसर उसमें ढूंढना है। तो देखिए ये तो पहला दिया है वास्तव, फिर खाली स्थान है, तो वास्तव के साथ किस परसर्ग का प्रयोग होता है? तो वास्तव के साथ बी यानी सी में, वास्तव में आपने, ये वास्तव में आएगा। प्रकृति किससे हार मानती है? अब यहाँ पर आपको देखना है, प्रकृति तो सीधा सा, अगर थोड़ा सा आप विवेक भी अपना प्रयोग करेंगे तो आप यहीं से इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्रकृति हमेशा जो है वो परिश्रम, यानी विकल्प परिश्रम, तो इसमें आपको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, परिश्रम से, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। अगला तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किसमें छिपा कर रखे हैं? तो ईश्वर ने देखिए सारे रहस्य किसमें छिपा कर रखे हैं? ये रहा देखिए आपने ए, यानी सब प्रकृति पे ही है, तो सारे रहस्य कहाँ छुपे हैं? प्रकृति में। अपने भाग का निर्माता कौन होता है? तो इसमें खुद नहीं पढ़ना आपको पूरा ऐसा पैराग्राफ, ये तो ऐसे भी लगा लोगे। भाग का निर्माता व्यक्ति क्या होता है? स्वयं होता है, मनुष्य स्वयं होता है, तो क्या विकल्प होगा? विकल्प नंबर बी। अगला 19, गद्यांश नंबर 19 पे आ जाइए। कौन किसी के लिए नहीं रुकता? अब आप देखिए क्या नहीं रुकता? राष्ट्रपति है, समय है, प्रधानमंत्री है, ज्ञान है, तो कौन नहीं रुकता है? समय किसी के लिए नहीं रुकता, विकल्प नंबर बी। समय को बेकार बिताने का क्या नतीजा होता है? अपने कार्य में सफलता, आराम मिलता है, सफलता निश्चित है। समय को बेकार बिताने में क्या? तो इसमें क्या है? विकल्प नंबर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे असफलता होना चाहिए, यहाँ असफलता होना चाहिए वहाँ पे, तो ये आपका असफलता होगा। तीसरा विकल्प सही होगा अगर यहाँ पे असफलता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय अगर बेकार गवाओगे तो असफलता मिलेगी, यहाँ सफलता टाइप हो गया है, ये ठीक है, असफलता होगा, यहाँ असफलता निश्चित है। अगला इसी में पढ़ते हैं, समय पर काम पूरा करने वाले विद्यार्थी क्या पाते हैं?
तो आपको स्वयं मालूम है, ये भी आपको पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है। सफलता पाते हैं। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? समय का सदुपयोग, समय का महत्व, समय का सफलता, समय और सफलता, असफलता, समय सफलता का आधार। क्या लग रहा है? तो समय का सदुपयोग सही विकल्प क्या है? समय का सदुपयोग। अगला पैरा ये रहा, जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे जीवन में 3 भाग पानी है। ये देखिए साइंस से संबंधित एक दे दिया है प्रश्न, तो आप यहीं से पढ़िए। पहले दिए गए लेखांश का उचित शीर्षक क्या है? तो जल का महत्व है, जल का महत्वया है, जल का महत्व है, जल का, तो ये तो सारे गलत भी दिए हैं, तो विकल्प नंबर बी ठीक है, जल का महत्व। धरती पर कितना भाग पानी, ये कौन नहीं जानता, इसकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें दिया भी है। ये देखिए 3 भाग, 3 भाग क्या है? 3 भाग। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, हरियाली किसके कारण होती है? हरियाली किसके कारण होती है? तो यहाँ पे देखिए ये भी लिखा है इसमें, और नहीं तो आप यहीं से जान जाएंगे हरियाली किसके कारण होती है? जल के कारण। विकल्प नंबर आपका ए। उसके बाद ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये भी सब जानते हैं, तो इसमें पैराग्राफ की आवश्यकता होती ही नहीं। इसमें तो अधिकांशतः आपके प्रश्न ऐसे ही सही हो जाते हैं। तो कहाँ से? विकल्प आपका ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हरियाली से। तो ये आपके प्रश्न ठीक हो गए। अगला पैराग्राफ 21 पढ़ना है आपको। ये फिर विकल्प वाला आ गया, रिक्त स्थान वाला। तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा वेद सम्मत हिंदू धर्म का क्या किया है? विकल्प नंबर 1 बी। दूसरा प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान 2। इसमें लिखा है कि हमारी संस्कृति ही वेद शास्त्र स्मृति ग्रंथ है। क्या विकल्प आएगा? हमारी संस्कृति का आधार। विकल्प नंबर दूसरा बी आधार। इसमें क्या आएगा? प्रचार। तो ये यहाँ प्राचार भी लिखा है, ये देखिए, तो ये भी गलती हो सकती है, जल्दबाजी में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। ग्रंथ है, तुलसीदास जी ने उसे संस्कृति के भौतिक व आध्यात्मिक पक्ष का, अब यहाँ पे आपको 3 पे क्या भरना? आध्यात्मिक पक्ष की, अब इसमें ऑप्शन दिया है गुणगान, रक्षा, रखा, महत्ता, आदि पक्ष की बी, यानी क्या लिखा है? रक्षा की ओर हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। रामचरितमानस के, अब विकल्प नंबर 4 में क्या आएगा? रामचरितमानस के, फिर ये यहाँ पे 4 में क्या आएगा? से हिंदुओं में, तो क्या आएगा? लिखन पाठन, पठन पाठन, पठन पाठन। विकल्प नंबर बी। अगला, ये आपने इसमें एक प्रश्न छूटा है, चलिए यहाँ पे, हाँ, से हिंदुओं में अपनी संस्कृति के अतीत और भविष्य पर आस्था और गर्व का, यहाँ पे 4 ही प्रश्न दिए हैं, एक विकल्प आपका छूट गया। तो आशा करते हैं, कोई बात नहीं, आशा करते हैं आपने ये 21 गद्यांश भली भांति पढ़े और प्रयास किया, अभ्यास किया इसका, तो आपको समझ में आएंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसको लिख के आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अन्य छात्रों को भी अन्य ग्रुप्स में भी आप शेयर करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।